दिल्ली में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और सभी को संबोधित किया। इसी कड़ी में सीएम रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। इस मॉक पार्लियामेंट जिसमें कि आपातकाल के 50 वर्षों पे चर्चा हुई, मुझे इसमें भाग लेकर के बहुत अच्छा लगा कि वो महिलाएं जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, उनको भी इस बात का बड़ा पुख्ता ज्ञान होना चाहिए कि जो 25 जून 1975 को देश में हुआ और लगातार 21 महीने तक लोगों को, पूरे भारत को जेल बना दिया गया, लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया और उसके पीछे केवल एक कारण सत्ता और सिंहासन का लोभ और पूरे संविधान का गला घोट करके लोकतंत्र की हत्या करके देश में एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। आज इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से मेरी सभी साथी कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली की महिलाओं ने, दिल्ली की युवतियों ने उस अध्याय का ज्ञान लिया कि कैसे भारत ने वो अन्याय देखा, अन्याय सहा और फिर कभी देश के इतिहास में इस तरीके की चीजें, दुर्घटनाएं ना घटे। ये उनके लिए बहुत जरूरी काम था। मैं तो ये सोचती हूँ इस तरह की मॉक पार्लियामेंट, इस तरह की चर्चाएं, सेमिनार, वेबिनार जगह जगह पे होने चाहिए। कोई भी सरकार देश में संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान की अवमानना करने वाले सत्ता हो या राजा हो, उसका दंश देश को झेलना पड़ता है और देश इसके लिए कभी भी तैयार नहीं है। देश ने कह दिया है कि इसके बाद ऐसा कोई संकट देश पे ना आए, इसके लिए पूरा देश, पूरा समाज मिल करके। और आज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के हर राज्य में इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। और जहां तक मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जो विकास की गति थम सी गई थी, आज एक नए सिरे से आकर के पूरे दिल्ली प्रदेश को हमें समझना पड़ता है, उसकी जरूरतों को समझना पड़ता है और वहां पर किस तरीके से काम किया जाए उसकी योजना बनानी पड़ती है। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही जब ये देखा कि भी सड़कों पे गायें क्यों छोड़ दी जाती है, तो ध्यान में आया कि जो रेजिडेंशियल कॉलोनियों में बसी हुई डेयरियां हैं, जो भाई गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, वो डेयरी कॉलोनियों में जाना नहीं चाहते। सरकार ने उनको डेयरी कॉलोनियां अलॉट की पर एक भी सुविधा वहां दी नहीं। तब मैंने सारी डेयरी कॉलोनियों वालों को बुलाया। मैं कहा, बताइए आपकी क्या समस्या है। तो उन्होंने बताया कि वर्षों से, मतलब लगभग 1975 के बाद से बसी हुई दिल्ली की ये सभी डेयरी कॉलोनियों में एक भी गोबर गैस प्लांट की स्थापना नहीं हो पाई और